हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। हमारा आज का टॉपिक है विनिमय विपत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विनिमय विपत्र के कितने पक्षकार होते हैं? तो इसका आंसर है विनिमय विपत्र के 3 पक्षकार होते हैं, लेखक, स्वीकर्ता और प्राप्तकर्ता। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिज्ञा पत्र के कितने पक्षकार होते हैं? तो इसका आंसर है प्रतिज्ञा पत्र के 2 पक्षकार होते हैं, लेखक और प्राप्तकर्ता। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विनिमय विपत्र को कौन स्वीकार करता है? तो इसका आंसर है विनिमय विपत्र को देनदार स्वीकार करता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से विनिमय विपत्र पर टिकट नहीं लगाया जाता? तो इसका आंसर है दर्शनी विनिमय विपत्र पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देय तिथि पर भुगतान प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है प्राप्तकर्ता। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विपत्र का भुगतान करते समय देय तिथि ज्ञात करने के लिए अनुग्रह दिवस कितने दिनों का होता है? तो इसका आंसर है 3 दिनों का होता है, जिसको रियायती दिवस भी कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक बिल 1 जनवरी 2014 को 2 माह का लिखा गया तो उसका देय तिथि क्या होगा? तो इसका आंसर है 4 मार्च 2014। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पक्ष निकराई व्यय डेबिट करता है? तो इसका आंसर है स्वीकर्ता द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विनिमय विपत्र क्या होता है? तो इसका आंसर है विनिमय विपत्र एक आदेश पत्र होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हुंडी किस भाषा में लिखी जाती है? तो इसका आंसर है मुड़िया भाषा में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विनिमय विपत्र में भुगतान करने का आदेश किसको दिया जाता है? तो इसका आंसर है देनदार को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विनिमय विपत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? तो इसका आंसर है लेनदार द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रतिज्ञा पत्र कौन लिखता है? तो इसका आंसर है प्रतिज्ञा पत्र देनदार यानी ऋणी के द्वारा लिखा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी हुंडी पर टिकट नहीं लगाया जाता है? तो इसका आंसर है दर्शनी हुंडी पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विनिमय विपत्र के बेचान करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बेचान करता। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस व्यक्ति के पक्ष में बेचान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बेचान प्राप्त करता। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विनिमय विपत्र या पत्र एक लिखित शर्त रहित आज्ञा पत्र होता है जिसमें स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है?
तो इसका आंसर है RK अग्रवाल। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आपसी सहायता या सहयोग के लिए लिखे गए बिल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अनुग्रह विपत्र। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दायित्व के आधार पर प्रतिज्ञा पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है दायित्व के आधार पर प्रतिज्ञा पत्र 3 प्रकार के होते हैं, एकांकी, संयुक्त और पृथक। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुग्रह विपत्र के उपयोग की कितनी दशाएं होती हैं? तो इसका आंसर है 3 दशाएं होती हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित तथा लेखक के आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या वाहक को भुगतान करेगा, यह किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है भारतीय विनिमय साध विलेख अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बिल को निरस्त कर उसके स्थान पर नया विपत्र लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है विपत्र का नवीनीकरण या बिल का नवीनीकरण भी कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विनिमय विपत्र में बिल को बैंक से भुनाए जाने पर क्या लेखा किया जाता है? तो इसका आंसर है बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR, टू BR, बिंग बिल डिस्काउंटेड। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विपत्र के अनादरण होने पर क्या दिया जाता है? तो इसका आंसर है निकराई व्यय या नोटिंग चार्जेस। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विपत्र का निकराई व्यय जिसको नोटिंग व्यय कहते हैं किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर है विपत्रालोकी यानी नोटरी पब्लिक को दिया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विनिमय विपत्र में अशोध्य ऋण खाते को डेबिट कब करते हैं? तो इसका आंसर है स्वीकर्ता के दिवालिया होने पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिफारिशी बिल के नाम से किस विपत्र को जाना जाता है? तो इसका आंसर है अनुग्रह विपत्र को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवधि के आधार पर विनिमय विपत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर है अवधि के आधार पर विनिमय विपत्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला दर्शनी विपत्र और दूसरा सावधि विपत्र। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हुंडी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर है हुंडी मुख्यतः रूप से 9 प्रकार की होती है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विनिमय विपत्र के अनादरण की कितनी दशाएं होती हैं? तो इसका आंसर है 4 दशाएं। जब बिल लेखक के पास हो तब अनादरण, जब बिल को बैंक से भुना दिया जाए तब अनादरण, जब बिल को बेचान कर दिया जाए तब अनादरण, या बिल को बैंक में संग्रह के लिए भेजा जाए तब अनादरण। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।